हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 300। आज से हम 50 डेज 50 टॉपिक सीरीज शुरू कर रहे हैं यूपीपीएससी आरओ के लिए। आपको पता होगा कि आरओ एग्जाम और यूपीपीसीएस जो 2025 वाला प्री होना है वो अप्रैल से मई के बीच होने की संभावना है। तो इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रमुख जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार। तो सबसे पहली जो रचना है वो है परिशिष्ट प्रवरण। इसके जो रचनाकार है वो है हेमचंद्र जी। फिर आती है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र लिखी है भद्रबाहु ने। न्यायावतार लिखी है सिद्धसेन दिवाकर जी ने। ये काफी बार पूछी गई है, न्यायावतार काफी पूछी गई है। फिर आती है न्याय दीपिका। ये लिखी है धर्मभूषण ने। तो न्यायावतार और न्याय दीपिका दोनों ही पूछी गई है और दोनों में ही कंफ्यूजन होता है। तो न्यायावतार लिखी है सिद्धसेन दिवाकर ने, न्याय दीपिका लिखी है धर्मभूषण ने। अगली आती है द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह लिखी है नेमिचंद्र ने। ये भी कई बार पूछी गई है। द्रव्य संग्रह किसकी रचना है? नेमिचंद्र जी की। और स्यादवाद मंजरी किसकी रचना है? तो ये है मल्लिसेन की। स्यादवाद मंजरी किसकी है? मल्लिसेन की। अब ये पुस्तक है तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र लिखी थी उमा स्वामी ने। नेक्स्ट आती है आदि पुराण और हरिवंश पुराण। तो आदि पुराण और हरिवंश पुराण ये दोनों ही किसकी रचना है? तो ये दोनों ही जिनसेन की रचना है। जिनसेन ने क्या क्या लिखी है? आदि पुराण और हरिवंश पुराण। फिर आती है उत्तर पुराण। उत्तर पुराण की रचना की थी गुणभद्र ने। उत्तर पुराण लिखी थी गुणभद्र ने। अगली है जैनेन्द्र सिद्धांत कोश। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश ये भी पूछी गई है। इसको लिखी है जुल्लक जिनेन्द्र वर्णी ने। जुल्लक जिनेन्द्र वर्णी की रचना है जैनेन्द्र सिद्धांत कोश। अब कुछ प्रमुख बौद्ध ग्रंथ और उनके रचनाकार देखते हैं। तो बुद्ध चरित और सौंदरानंद जो कि सबसे ज्यादा बार पूछी गई है, ये लिखी है अश्वघोष में। उसके बाद आती है मिलिंद पन्हो, या जिसका शाब्दिक अर्थ है मिलिंद के प्रश्न। ये लिखी है नागसेन ने। ये किसने लिखी है? नागसेन ने। इसमें जो मिनांडर राजा होता है और नागसेन, इनके बीच जो संवाद होता है उसका जो है उसमें इसमें वर्णन दिया गया है मिलिंद प्रश्न या मिलिंद पन्हो में। अगली पुस्तक है माध्यमिक कारिका। माध्यमिक कारिका लिखी है नागार्जुन ने। माध्यमिक कारिका किसने लिखी है? नागार्जुन ने। विशुद्धिमग। विशुद्धिमग लिखी है बुद्ध घोष ने। विशुद्धिमग बुद्ध घोष ने। फिर आती है अभिधम्म कोश। अभिधम्म कोश लिखी है वसुबंधु। अधुगम घोष वसुबंधु। फिर आती है कथावतु। कथावतु लिखी है मोगलीपुत्र तिष्य ने। कथावतु किसने लिखी है? मोगलीपुत्र तिष्य ने। नेक्स्ट आती है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम किसने लिखी है? इलांगो आर्टिकल ने। इलांगो आर्टिकल ने लिखी है शिल्पाधिकारम। फिर आती है मणि मेखला। मणि मेखला किसने लिखी है? तो शीतलैसत्य नार ने। शीतलैसत्य नार ने लिखी है मणि मेखला। फिर आती है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि लिखी थी तिरुक्क देवर ने। तिरुक्क देवर ने लिखी है जीवक चिंतामणि। आगे देखते हैं आर्यभटीयम, अष्टाशतक, फिर दशगीतिक सूत्र और सूर्य सिद्धांत ये लिखी है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के द्वारा। फिर आती है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि लिखी थी भास्कराचार्य, या जिनका दूसरा नाम है भास्कर द्वितीय। तो भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय ने लिखी है सिद्धांत शिरोमणि। आर्यभट्टियम, आर्याष्टशतक, दशगीतक सूत्र और सूर्य सिद्धांत लिखी थी आपके आर्यभट्ट जी ने। फिर वराहमिहिर आते हैं। वराहमिहिर की कई प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसमें से पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक और योग माया। तो पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक और योग माया ये सभी लिखी है वराहमिहिर के द्वारा। फिर आती है ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य। तो ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य लिखे ब्रह्मगुप्त में। इसमें जो ब्रह्मगुप्त सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो है ब्रह्म सिद्धांत। अगली रचना है पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा जी ने। और ये विश्व की सबसे ज्यादा जो भाषाओं में ट्रांसलेटेड बुक है वो यही है, विष्णु शर्मा की द्वारा रचित पंचतंत्र। अगली आती है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तो नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक लिखी गई है भर्तृहरि के द्वारा। भर्तृहरि के द्वारा लिखी गई है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। नेक्स्ट है वासव दत्ता। तो वासव दत्ता लिखी है सुबंधु ने। अमरकोश लिखी है अमर सिंह ने। अमरकोश अमर सिंह ने। प्राकृत लक्षण ये लिखी है चंड ने। प्राकृत लक्षण किसने लिखी है? चंड ने। और प्राकृत प्रकाश लिखी है आपकी वररुचि ने। तो ये दोनों ही सेम टाइप के नाम की है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट करती है। प्राकृत लक्षण है चंड के द्वारा लिखी हुई, प्राकृत प्रकाश लिखी है वररुचि ने। अब कालिदास जी के द्वारा लिखी हुई जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनकी जो फेमस है कुमार संभव, फिर रघुवंश या रघुवंशम भी बोलते हैं इसको, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम या और है मालविकाग्नि मित्रम। तो ये सभी है कालिदास की फेमस रचनाएं। फिर से एक बार देखते हैं कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, फिर मालविकाग्नि मित्रम। ये सभी लिखे हैं कालिदास जी के द्वारा। अगली है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ये लिखी है विशाख दत्त ने। अभी विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस सबको याद रहती है, मगर देवी चंद्रगुप्तम भी इनके द्वारा लिखी गई है और ये पूछी भी गई है। तो विशाख दत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। अगली रचना है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम लिखी है शूद्रक के द्वारा। मृच्छकटिकम लिखी थी शूद्रक ने। अब देखते हैं सल्तनत कालीन साहित्य। जो
दिल्ली सल्तनत के टाइम में लिखी गई। तो तहकीक-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद, कि तहकीक-ए-हिंद या इसका दूसरा नाम है किताब-उल-हिंद, ये लिखी थी अल-बरूनी ने। किसने लिखी थी? अल-बरूनी ने। अगली रचना है तारीख-ए-यामिनी। तारीख-ए-यामिनी लिखी है उतबी ने। तारीख-ए-यामिनी किसने लिखी है? उतबी ने। फिर है ताज-उल-मासिर। ताज-उल-मासिर लिखी थी हसन निज़ामी ने। ये सभी पूछी गई है एग्ज़ाम्स में, आरओईआर में और पीसीएस में। तो ताजुल-मासिर लिखी है हसन निज़ामी ने। तबक़ात-ए-नासिरी, तबक़ात-ए-नासिरी लिखी है मिन्हाज-उज-शिराज़ ने, मिन्हाज-उज-शिराज़ ने। फिर आती है सियासतनामा। सियासतनामा लिखी है निज़ामुल-मुल्क तुसी, निज़ामुल-मुल्क तुसी ने। फिर आती है फुतुह-अस-सलातीन, फुतुह-अस-सलातीन लिखी है मलिक इसामी के द्वारा, फुतुह-अस-सलातीन लिखी है मलिक इसामी ने। नेक्स्ट है तारीख-ए-फ़िरोज़ शाही और फ़तवा-ए-जहांदारी। तो फ़िरोज़ शाही और फ़तवा-ए-जहांदारी ये दोनों लिखी है ज़ियाउद्दीन बरनी ने। ये दोनों किसने लिखी है? ज़ियाउद्दीन बरनी की रचनाएँ हैं, तारीख-ए-फ़िरोज़ शाही और फ़तवा-ए-जहांदारी। नेक्स्ट है फ़ुतूहात-ए-फ़िरोज़ शाही। फ़ुतूहात-ए-फ़िरोज़ शाही किसने लिखी है? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। तो 2 फ़िरोज़ शाह की रिलेटेड पुस्तक हैं। पहली है फ़ुतूहात-ए-फ़िरोज़ शाही, ये फ़िरोज़ शाह तुगलक ने खुद लिखी थी, और दूसरी थी आपकी तारीख-ए-फ़िरोज़ शाही। तो तारीख-ए-फ़िरोज़ शाही लिखी थी ज़ियाउद्दीन बरनी ने, और फ़ुतूहात-ए-फ़िरोज़ शाही लिखी है फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। आपसे जो भी प्रश्न पूछेगा आपको दोनों ही जो है वो ऑप्शन में दे देगा। तो तारीख-ए-फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बरनी की रचना है, फ़ुतूहात-ए-फ़िरोज़ शाही जो है वो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने खुद लिखी है। अगला है खज़ैन-उल-फ़ुतूह, नूर सिपेहर और आशिका, ये आशिका भी बोलते हैं, और तुगलकना। तो खज़े-उल-फ़ुतूह, नूर सिपेहर, आशिका, तुगलकना, ये सभी है अमीर खुसरो की रचना। अमीर खुसरो जिनको तूती-ए-हिंद भी कहते हैं। फिर है रहला। रहला लिखी थी इब्न बतूता ने। रहला किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने, मोरक्को से आया था ये। अगली है तारीख-ए-मुबारक शाही। तारीख-ए-मुबारक शाही ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने। तारीख-ए-मुबारक शाही किसने लिखी है? याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने। अगली है शाहनामा। शाहनामा लिखी थी फिरदौसी ने। शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी है। तारीख-ए-सिंध। तारीख-ए-सिंध किसने लिखी थी? मीर मोहम्मद मासूम ने। मीर मोहम्मद मासूम की रचना है तारीख-ए-सिंध। अगली है श्री कृष्ण विजय। श्री कृष्ण विजय पूछी गई है कई बार। ये लिखी है मालधर बसु ने। फिर आती है चंदायन। चंदायन लिखी है दाऊद के द्वारा। चंदायन दाऊद के द्वारा। फिर आती है मृगावती। मृगावती लिखी थी कुतुबुन ने। कुतुबुन ने मृगावती लिखी है। और फिर आती है जफरना। जफरना लिखी थी मुल्ला यज़दी ने। जफरना किसकी रचना है? मुल्ला यज़दी की। अब देखते हैं मध्यकालीन प्रमुख पुस्तकें। इसमें आती है तबक़ात-ए-अकबरी, ये लिखी थी निज़ामुद्दीन अहमद ने। तो तबक़ात-ए-अकबरी लिखी है निज़ामुद्दीन अहमद ने। फिर आती है तारीख़-ए-अकबरी, ये लिखी है आरिफ़ कंधारी ने। तो तबक़ात-ए-अकबरी लिखी है निज़ामुद्दीन अहमद ने। तारीख़-ए-अकबरी लिखी है आरिफ़ कंधारी ने। फिर है मुंतख़ब-उल-तवारीख़, मुंतख़ब-उल-तवारीख़, ये लिखी है अब्दुल कादिर बदायूनी ने, या इनको बदायूनी भी कहते हैं। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने कौन-सी लिखी? मुंतख़ब-उल-तवारीख़। नेक्स्ट है तारीख़-ए-सिंध। तारीख़-ए-सिंध किसने लिखी थी? मुईर मोहम्मद मासूम ने। तारीख़-ए-सिंध लिखी है मुईर मोहम्मद मासूम के द्वारा। नेक्स्ट है तुज़ुक़-ए-जहांगीरी। तुज़ुक़-ए-जहांगीरी किसने लिखी है? जहांगीर के द्वारा स्वयं लिखी गई है। नेक्स्ट है खुलासे-अनुवाद। खुलासे-अनुवाद किसकी है? सुजान राय भंडारी। तो खुलासे-अनुवाद सुजान राय भंडारी। नेक्स्ट है मुतख़ब-उल-लुबाब। मुतख़ब-उल-लुबाब लिखी है खफ़ी खान ने। मुतख़ब-उल-लुबाब लिखी है खफ़ी खान ने। अगली है फुतूहात-ए-आलमगीरी। फुतूहात-ए-आलमगीरी रचना है ईश्वरदास नागर के द्वारा, ये पूछी गई है। फुतूहात-ए-आलमगीरी लिखी है ईश्वरदास नागर ने। फ्रॉम अकबर टू औरंगज़ेब। फ्रॉम अकबर टू औरंगज़ेब, इसमें इन दोनों जो अकबर से लेकर औरंगज़ेब तक का जो शासन था उसका वर्णन है, वो लिखी है मोरलैंड ने। अकबर टू औरंगज़ेब लिखी है मोरलैंड ने। नेक्स्ट है अकबर द ग्रेट मुगल, ये लिखी थी स्मिथ ने। अकबर द ग्रेट मुगल किसने लिखी थी? स्मिथ ने। अगली है राइज़ एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, ये लिखी है आर.बी. त्रिपाठी जी के द्वारा। नेक्स्ट है तारीख-ए-औरंगज़ेब। तारीख-ए-औरंगज़ेब लिखी है अबुल फजल मामूरी ने। अबुल फजल मामूरी की रचना है तारीख-ए-औरंगज़ेब। नेक्स्ट इज़ एग्रोरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, या एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, ये लिखी है इरफान हबीब ने। इंपॉर्टेंट है। अब कुछ उत्तर मुगल काल से संबंधित प्रमुख पुस्तकें देखते हैं। तो पहली है मुंतखब-उल-लुबाब, ये लिखी खफ़ी खान ने, पीछे हम देख चुके हैं। फिर है द लेटर मुगल्स। द लेटर मुगल्स, ये पूछी गई है, अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछी गई थी। द लेटर मुगल्स लिखी है इरविन ने। लेटर मुगल्स लिखी है इरविन ने। फिर है मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगज़ेब। मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगज़ेब, ये लिखी है अतहर अली ने। अगली है हिस्ट्री ऑफ औरंगज़ेब। हिस्ट्री ऑफ औरंगज़ेब लिखी है यदुनाथ सरकार ने। ये भी आई है। तो हिस्ट्री ऑफ औरंगज़ेब यदुनाथ सरकार के द्वारा लिखी गई है। फिर है प्री स्टडीज़ इन एंड ज़मींदारी एंड ज़मींदारी अंडर मुगल्स, ये लिखी है डॉक्टर नूरुल हसन ने। अगली है, अब देखते हैं 1857 से संबंधित पुस्तकें और उनके लेखक। तो सबसे पहले आती है 1857, ये लिखी है एस.एन. सेन के द्वारा। 1857 किसने लिखी थी? एस.एन. सेन के द्वारा। नेक्स्ट है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये लिखी थी वी.डी. सावरकर ने।
फिर है द ग्रेट रिबेलियन, ये लिखी है अशोक मेहता के द्वारा। इंडियन म्यूटिनी लिखी है एटी एम्बरी ने, एटी एम्बरी के द्वारा लिखी है इंडियन म्यूटिनी। अवध इन रिवोल्ट, ये लिखी है रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये लिखी थी आरसी मजूमदार ने। आरसी मजूमदार ने कौन सी लिखी है? सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, ये लिखी है टी.आर. होम्स के द्वारा। रिबेलियन 1857, ये लिखी है सी.पी. जोशी ने। अगली है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 टू 1859, थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, ये लिखी है, उसी का इंग्लिश में नाम लिखा है, ये लिखी है आपकी एस.बी. चौधरी के द्वारा, एस.बी. चौधरी के द्वारा। अगली है द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857, ये लिखी है एच.पी. चट्टोपाध्याय जी ने। नेक्स्ट इज द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, ये लिखी थी सर सैयद अहमद खान ने। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये पूछी भी गई है। द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, ये किसने लिखी थी? सर सैयद अहमद जी के द्वारा। नेक्स्ट है नवीनतम कुछ जो नई पुस्तकें हैं वो और उनके लेखक देखते हैं। तो अब एपीजे अब्दुल कलाम की जो रचना है वो कौन कौन सी है? विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड की लिखी है एपीजे अब्दुल कलाम ने। नेक्स्ट है आंग सान सूकी, इन्होंने लिखी थी फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फॉर फियर लिखी है आंग सान सूकी के द्वारा। अगली आती है टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स ने कौन सी लिखी है? हाउ आई प्ले गोल्फ, हाउ आई प्ले गोल्फ लिखी है टाइगर वुड्स ने। ये गोल्फ के जो है सबसे बड़े प्लेयर रहे हैं। अगली है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने कौन सी लिखी है? प्लेइंग इट माई वे। तो प्लेइंग इट माई वे लिखी है सचिन तेंदुलकर के द्वारा। मार्गरेट थैचर ने कौन सी बुक लिखी है? तो द पाथ 453 पावर, द पाथ 453 पावर। विक्रम सेठ ने कौन सी किताब लिखी है? द सुटेबल बॉय एंड द गोल्डन गेट। कपिल देव की पुस्तक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट है झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी की फेमस पुस्तकों में से कौन कौन सी है? इंटरप्रेटर ऑफ द मेलोडीज एंड द नेमसेक। द नेमसेक के ऊपर मूवी भी बनी थी। तो द नेमसेक एंड द इंटरप्रेटर ऑफ द मेलोडीज किसके द्वारा लिखी है? झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। अगली आती है स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ये इन्होंने लिखी थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी है? ये लिखी है स्टीफन हॉकिंस के द्वारा। अगले हैं तुषार गांधी। तुषार गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इन्होंने लिखी है लेट्स किल गांधी। लेट्स किल गांधी लिखी है तुषार गांधी के द्वारा। अगले है चेतन भगत। चेतन भगत ने लिखी है 5 पॉइंट समवन, हाफ गर्लफ्रेंड, 2 स्टेट्स, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ। उसके ऊपर मूवी बनी थी 3 इडियट, 1 इंडियन गर्ल, 1 अरेंज्ड मर्डर, 1 नाइट एट द कॉल सेंटर और रिवॉल्यूशन 2020 एंड 400 डेज। ये सब किसकी है? चेतन भगत की रचना है। नेक्स्ट आती है अरुंधति राय। अरुंधति राय ने कौन कौन सी लिखी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, आजादी, द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस, पावर पॉलिटिक्स। इसमें से सबसे जो फेमस है जो पूछी जाती है वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये लिखी है अरुंधति रॉय जी ने। नेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने लिखी है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, द ब्लू अम्ब्रेला, द परफेक्ट मर्डर, द रूम ऑफ द रूफ, द रूम ऑफ द रूफ एंड द ग्रेट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, ग्रेट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। ये सब लिखी है रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा। नेक्स्ट आती है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री इन्होंने इनको जो है वो बुकर प्राइज मिला था। इन्होंने लिखी थी रेत समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड या रेत समाधि। ये किसने लिखी थी? गीतांजलि श्री ने। नेक्स्ट आते हैं विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जो हमारे चेस के ग्रैंड मास्टर रहे थे सबसे पहले, उन्होंने कौन सी लिखी है? उन्होंने लिखी है माइंड मास्टर। माइंड मास्टर लिखी है विश्वनाथन आनंद जी के द्वारा। अगली आती है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने लिखी है लाल सलाम। नेक्स्ट है विमल चालान। विमल चालान जो हमारे और आरबीआई के गवर्नर हैं, उनकी जो पुस्तक है वो है द स्टोरी, द इंडिया स्टोरी एंड द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो द इंडिया स्टोरी, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये पुस्तकें हैं विमल जालान जी के द्वारा। नेक्स्ट है शशि थरूर। शशि थरूर ने लिखी है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, पैक्स इंडिया, द हिंदू वे एंड इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म। ये पूछी गई है द हिंदू वे एंड इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म। और व्हाई आई एम अ हिंदू, ये भी पूछी गई। तो व्हाई आई एम अ हिंदू, प्राइड, प्रेजुडिस एंड प्रूडेंटी, ये सब लिखी है शशि थरूर जी के द्वारा। अगली है संजय बारू। अगले है संजय बारू। इन्होंने लिखी थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इसी के ऊपर एक मूवी भी बनी थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये मनमोहन जी के ऊपर बेस्ड है। अगले है युवराज सिंह। युवराज सिंह ने लिखी थी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसमें अपने जो इन्होंने कैंसर के साथ जो बैटल की थी उसका इसमें वर्णन है। सुरेश रैना। सुरेश रैना ने लिखी है बिलीव। अगली है किरण बेदी। किरण बेदी जी ने लिखी है फियरलेस गवर्नेंस, क्रिएटिंग लीडरशिप, आई डेयर एंड आई एस आई सी, एस आई सी। ये सभी पुस्तकें हैं किरण बेदी जी की। फिर आती है तस्लीमा नसरीन। इन्होंने लिखी थी बेशरम, लज्जा और फेरा। तो बेशरम, लज्जा और फेरा ये किसकी रचना है? ये है तस्लीमा नसरीन जी की। फिर टी एन शेषन जी हैं। ये 92 के अराउंड वो रहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं। इन्होंने लिखी थी द डी जनरेशन ऑफ इंडिया। द डी जनरेशन ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? टी एन शेषन ने। टी एन शेषन की पुस्तक है द डी जनरेशन ऑफ इंडिया। सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी ने लिखी है शेम, मिडनाइट चिल्ड्रन। ये काफी बार पूछी गई है। द सैटेनिक वर्सेस, ये भी कई बार पूछी गई है। 2 इयर्स एंड 2 इयर्स 8 मंथ एंड 28 नाइट्स। 2 ईयर 8 मंथ एंड 28 नाइट्स सलमान रुश्दी की लिखी है। द सैटेनिक वर्सेस इनकी सबसे ज्यादा पूछी जाती है। और मिडनाइट चिल्ड्रन ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी हुई रचनाएं हैं। एम एफ हुसैन जी ने कौन सी लिखी थी? तो संसद उपनिषद।
अगले हैं अटल बिहारी जी। अटल बिहारी जी ने कौन-कौन से लिखे? तो राजनीति की पथरीला है, शक्ति से शांति, क्या खोया क्या पाया, मेरी संसदीय यात्रा और संसद में 3 दशक ये लिखी है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। लाल कृष्ण आडवाणी की फेमस रचनाएँ देख लेते हैं, तो माई टेक एंड माई कंट्री माई लाइफ ये लिखी है लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा। रोमिला थापर इनकी भी कई बार पुस्तकें पूछी जाती है। सोमनाथ एंड ऑन सिटीज़नशिप, तो सोमनाथ और ऑन सिटीज़नशिप लिखी है रोमिला थापर द्वारा। इसमें सोमनाथ जो है इनकी वो एक फेमस रचना है। नेक्स्ट आते हैं एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के इंडिया में जो फादर माने जाते हैं, इन्होंने लिखी है टुवर्ड अ हंगर फ्री वर्ल्ड, टुवर्ड्स अ हंगर फ्री वर्ल्ड ये लिखी है एम एस स्वामीनाथन जी ने। नेक्स्ट है डोमिनिक लेपियर। डोमिनिक लेपियर ने लिखी थी सिटी ऑफ जॉय। डोमिनिक लेपियर ने लिखी है सिटी ऑफ जॉय। नेक्स्ट देखते हैं मेनका गांधी। मेनका गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? एनिमल एनिमल लॉस ऑफ इंडिया एंड हेड्स एंड टेल। एनिमल लॉस ऑफ इंडिया एंड हेड्स एंड टेल लिखी है मेनका गांधी जी ने। बराक ओबामा ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अ प्रॉमिस्ड लैंड, द ऑडेसिटी ऑफ होप। तो द प्रॉमिस्ड लैंड एंड द ऑडेसिटी ऑफ होप लिखी है बराक ओबामा ने। डेमन गलगुड ने लिखी है द प्रॉमिस। फिर आते हैं करुणा तिलका। शेहान करुणा तिलका इन्होंने लिखी थी द सेवन मूल्स ऑफ मॉली अल्मीडा। नेक्स्ट है डगलस स्टुअर्ट। डगलस स्टुअर्ट ने लिखी है सुगी बेन। अगले हैं एन्ना बर्न्स या एना बर्न्स, इन्होंने लिखी है मिल्कमैन। एना बर्न्स ने लिखी है मिल्कमैन। फिर आते हैं अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा ने लिखी थी द व्हाइट टाइगर। इसके लिए भी इनको भी बुकर का मैंस बुकर प्राइज मिला था अरविंद अडिगा को, द व्हाइट टाइगर। इसके ऊपर अभी 2017 या 18 में मूवी भी बनी थी। अगले हैं किरण देसाई। किरण देसाई ने लिखी है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। नेक्स्ट इज जॉन मार्टेल। जॉन मार्टेल ने लिखी है लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई किसने लिखी थी? आपके जॉन मार्टेल ने। फिर है मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड ने लिखी थी द ब्लाइंड असैसिन एंड द टेस्टामेंट। द टेस्टामेंट एंड द ब्लाइंड असैसिन किसने लिखी है? मार्गरेट एटवुड ने। नेक्स्ट है बर्नार्डिन एवरिस्टो। बर्नार्डिन एवरिस्टो की रचना है गर्ल वुमेन एंड अदर। अगले है जॉर्ज सैंडर्स। जॉर्ज सैंडर्स ने लिखी है लिंकन लिंकन इन द बार्डो। लिंकन इन द बार्डो, लिंकन इन द बार्डो ये लिखी है जॉर्ज सैंडर्स ने। अगले है पॉल बीटी। पॉल बीटी या पॉल बेटी इन्होंने लिखी थी द सेल आउट। द सेल आउट पॉल बेटी। मार्लोन जेम्स या मार्लेन जेम्स इन्होंने लिखी है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किलिंग्स। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किलिंग्स मार्लेन जेम्स ने। डेविड डियोप ने लिखी है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक इसके लिए भी इनको शायद बुकर प्राइज मिला था। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक ये लिखी है डेविड डियोप ने। फिर है जॉर्जो गॉस्पिडनोव ने लिखी थी टाइम शेल्टर। ये भी मैन बुकर प्राइज विनर पुस्तक है। अगले है ओल्गा टोकरजुक। ओल्गा टोकरजुक इन्होंने लिखी है फ्लाइट्स। नेक्स्ट है असगर वजाहत। असगर वजाहत ने लिखी थी महाबली। असगर वजाहत महाबली। फिर अगले आते हैं ज्ञान चतुर्वेदी। ज्ञान चतुर्वेदी जी इन्होंने लिखी है पागलखाना। ज्ञान चतुर्वेदी जी इन्होंने लिखी है पागलखाना। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना है वो है उर्वशी और कुरुक्षेत्र। उर्वशी और कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगले है प्रेमचंद्र जी। प्रेमचंद्र जी ने लिखी है गोदान, गबन, रंगभूमि और कर्मभूमि। तो गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि ये किसने लिखी है? प्रेमचंद्र जी ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इन्होंने लिखी थी परिमल और अनामिका। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इन्होंने लिखी है परिमल और अनामिका। नेक्स्ट आते हैं देवकी नंदन खत्री। इन्होंने लिखी थी पुस्तक जो है इनकी रचना है वो है चंद्रकांता। अगले है सुमित्रानंदन पंत। इन्होंने लिखी है चिदम्बरा। सुमित्रानंदन पंत की रचना है चिदम्बरा। महादेवी वर्मा इनकी रचना है यामा, सांध्य गीत और नीरजा। यामा, सांध्य गीत और नीरजा। महादेवी वर्मा की रचनाओं से अभी जो यूपी ट्रिपल का जूनियर स्टूडेंट का पेपर हुआ था 19 जनवरी को, उसमें इनकी रचनाएं पूछी गई थी। अगले है यशपाल जी। इन्होंने लिखी है दादा कॉमरेड। तो यशपाल जी की रचना है दादा कॉमरेड। नेक्स्ट है प्रोफेसर शरद पगारे। प्रोफेसर शरद पगारे की रचना है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। अगली है नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा है इन्होंने लिखी है कागज की नाव। ममता कालिया इन्होंने लिखी है दुखम सुखम। ये भी पूछी गई है। दुखम सुखम किसने लिखी है? ममता कालिया ने। अगले है लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर जगूड़ी ने लिखी है जितने लोग उतने प्रेम। फिर है शरण कुमार लिम्बाले इन्होंने लिखी थी सनातन। वासुदेव मोही ने लिखी है चेकबुक। वासुदेव मोही की रचना है चेकबुक। फिर रामदरस मिश्रा जी इनकी रचना है मैं तो यहाँ हूँ, रामदरस मिश्रा जी। फिर है शिवशंकरी इन्होंने लिखी थी सूर्यवंशम। शिवशंकरी ने लिखी है सूर्यवंशम। नेक्स्ट कुछ पुरानी रचनाएं देख लेते हैं। तो वेद व्यास जी इन्होंने लिखी थी महाभारत और भगवत गीता। वेद व्यास की रचना है महाभारत और भगवत गीता। अगले है पाणिनि। पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्याय। पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्याय। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस। भास्कर ने लिखी है सिद्धांत शिरोमणि। फिर आते हैं भवभूति, उनकी रचना है उत्तर रामचरितम। नेक्स्ट नेक्स्ट है भारवी। इन्होंने लिखी थी किरातुर जनियम लिखी है भारवी ने। फिर आते हैं आपके माघ। इन्होंने लिखी है शिशुपाल वध। ये शिशुपाल वध कई बार पूछी गई थी। शिशुपाल वध किसकी रचना है? माघ की रचना है शिशुपाल वध। नेक्स्ट देखते हैं वराहमिहिर की रचना है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है? वराहमिहिर की।
फिर है आर्यभट्टियम लिखी है आर्यभट्ट जी ने। कल्हड़ ने लिखी थी रास तरंगिणी, कल्हड़ ने रास तरंगिणी लिखी है। कादम्बरी लिखी थी बाणभट्ट ने, कादम्बरी बाणभट्ट ने। फिर वात्स्यायन ने लिखी है कामसूत्र। अमर सिंह ने लिखी है अमरकोश। शूद्रक ने लिखी थी मृच्छकटिकम, ये पीछे पढ़ चुके हैं। इलांगो अडिगल ने लिखी थी शिल्पाधिकारम, ये भी पीछे पढ़ चुके हैं। सत्यनार की रचना थी मणिमेखलाई। फिर अल्लासानी पेदाना की रचना है मनुचरितम, अल्लासानी पेदाना की रचना है मनुचरितम। दंडी जी ने लिखी थी 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी, इसमें 10 कुमार चरितम जो है कई बार पूछी गई है, ये दंडी जी की रचना है। नेक्स्ट इज अश्वघोष, अश्वघोष ने लिखी है बुद्ध चरितम, अश्वघोष बुद्ध चरितम। अगले हैं चाणक्य, चाणक्य जी ने लिखी थी अर्थशास्त्र, चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र लिखी है। फिर आते हैं कालिदास जी, इनकी कई सारी फेमस रचनाएं हैं, उनमें से अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और ऋतुसंहारम, ये इनकी फेमस रचनाएं। नेक्स्ट लाइन में प्लिनी, इन्होंने लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी। फिरदौसी ने लिखी थी शाहनामा। एडम स्मिथ ने लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, ये कई बार पूछी गई, वेल्थ ऑफ नेशन इसने लिखी थी एडम स्मिथ ने। शेक्सपियर जी के जो फेमस रचना है वो है जूलियस सीजर, हैमलेट, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट। अगले है प्लेटो, प्लेटो ने लिखी थी रिपब्लिक, रिपब्लिक किसने लिखी है प्लेटो ने। और प्लिनी ने लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री। अगले है मैकियावेली, मैकियावेली ने लिखी थी द प्रिंस एंड द आर्ट ऑफ वॉर, द आर्ट ऑफ वॉर एंड द प्रिंस लिखी है मैकियावेली ने। एडोल्फ हिटलर ने कौन सी लिखी थी मैन कैंप, मैन कैंप किसने लिखी है एडोल्फ हिटलर की। ए एल बॉशम, ए एल बॉशम ने क्या लिखी है द वंडर दैट वाज इंडिया, द वंडर दैट वाज इंडिया लिखी है ए एल बॉशम ने। लुई फिशर, इन्होंने लिखी है गांधी एंड स्टालिन, तो लुइस फिशर ने लिखी है गांधी एंड स्टालिन। रुडियार्ड किपलिंग, इनकी रचना है द जंगल बुक, द जंगल बुक किसकी रचना है रुडियार्ड किपलिंग की। नेक्स्ट है रिचर्ड एटनबरो, रिचर्ड एटनबरो ने लिखी है इन सर्च ऑफ गांधी, रिचर्ड एटनबरो ने लिखी है इन सर्च ऑफ गांधी। एस्कॉट रीड, इनकी रचना है एनवाई टू नेहरू, एनवाई टू नेहरू, एस्कॉट रीड, इन सर्च ऑफ गांधी, रिचर्ड एटनबरो। नेक्स्ट है माओ से तुंग, माओ से तुंग ने लिखी है ऑन कंट्राडिक्शन, ऑन कंट्राडिक्शन लिखी है माओ से तुंग ने। आगे देखते हैं चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन की रचना है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि 1859 में पब्लिश हुई थी। और द डिस्टेंस ऑफ मैन, द डिसेंट ऑफ मैन, द डिसेंट ऑफ मैन एंड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये लिखी है चार्ल्स डार्विन ने। फिर लियो टॉल्स्टॉय आते हैं, इन्होंने लिखी है वॉर एंड पीस, ये कई बार पूछी गई, वॉर एंड पीस इसने लिखी है लियो टॉल्स्टॉय ने। नेक्स्ट इज रूसो, रूसो की रचना है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखी है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखी थी मैन ऑफ डेस्टिनी, मैन एंड सुपरमैन, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखी है मैन ऑफ डेस्टिनी, मैन ऑफ सुपरमैन, मैन एंड सुपरमैन। अगले है अरस्तु, अरस्तु ने लिखी है पॉलिटिक्स, अरस्तु ने लिखी है पॉलिटिक्स। अगले है ई एम फॉस्टर, ई एम फॉस्टर ने लिखी है अ पैसेज टू इंडिया। एडवर्ड थॉमसन, इन्होंने लिखी थी फेयरवेल टू इंडिया। माइकल क्रिस्टन, इन्होंने लिखी है जुरासिक पार्क। एंड अगली है लैरी कॉलिंग्स और डोमिनिक लैपियर, इन्होंने लिखी है फ्रीडम एट मिडनाइट, ये भी कई बार पूछी गई, फ्रीडम एट मिडनाइट लिखी है लैरी कॉलिंग्स एंड डोमिनिक लैपियर के द्वारा। आर्थर कॉनर डॉयल ने लिखी है एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम, एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम लिखी है आर्थर कॉनर डॉयल ने। अगले हैं रिचर्ड निक्सन, इन्होंने लिखी थी द लीडर्स। फिर है जॉन रस्किन, इन्होंने लिखी है ऑन टू द लास्ट। फिर है जुल्फिकार अली भुट्टो, इनकी रचना है ग्रेट ट्रेजेडी, ग्रेट ट्रेजेडी लिखी है जुल्फिकार अली भुट्टो ने। फिर है जॉन कीट्स, इन्होंने लिखी थी इजाबेला, जॉन कीट्स ने लिखी इजाबेला। हेरोल्ड लास्की, हेरोल्ड लास्की ने लिखी है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, डिलेमा ऑफ आवर टाइम्स, लिखी है हेरोल्ड लास्की जी के द्वारा। मैक्सिकम मैक्सिम गॉर्की, मैक्सिम गॉर्की ने लिखी है मदर। और लास्ट में है डायना मोस्ली की रचना है अ लाइफ ऑफ कंट्रास्ट, अ लाइफ ऑफ कंट्रास्ट है डायना मोस्ली की रचना।